अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फ़ज़्ल रब्बी, मैं माशरे के सुधार के लिए काम कर रहा हूँ और कुरान हदीस से हट के कोई बात मेरे लिए काबिल क़बूल नहीं है। अब हमारे कुछ दोस्तों में जो नीयत के अच्छे हैं, मगर चूँकि उनकी मालूमात नहीं है इस्लाम की, ना दुनिया की, हकीकी मिजाज नहीं है। अब हमारे प्रेस से जुड़े हुए MCN चैनल के ज़मीर अहमद ख़ान साहब हैं, फितरतन बहुत अच्छे हैं। पता नहीं मुझे छेड़ते रहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं। तो मैंने पिछली किसी वीडियो में ये बात पेश की थी, वो कॉमरेड फ़ारूक अहमद साहब जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी इब्तदाई ज़िंदगी शुरू करे, दीन का कुछ पता नहीं था उनका, गवर्नमेंट सर्वेंट के बेटे हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट बेचारा जॉब के लिए यहाँ वहाँ फिरते रहता, इनकी तरबियत नहीं हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी में गए। वहाँ अब इस वक्त इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ जोर नहीं है, तो आप में घुसे, आप में जो है थोड़े दिन देखे, मगर केजरीवाल को सिवाय दिल्ली के किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था तो फिर इनको अपना मुस्तकबिल दाव पे दिखा, तो एक ऐसे आदमी को पकड़े वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम से, प्रकाश अंबेडकर। तो ये हैं भीमराव अंबेडकर जी के पोतरे। मेरा ख्याल है भीमराव अंबेडकर जी को 2 बेटे थे, उसमें से एक बेटे की औलाद ये है। वैसे मेरी मालूमात के हिसाब से कुल भीमराव अंबेडकर जी के ख़ानदान में 4 पॉलिटिकल पार्टियां हैं और बेइंतहा जो है दलित लोग अपनी अपनी पार्टियां बनाए हुए हर स्टेट में। अब ये रामदास आठवले नाम की एक सज्जन हैं जो काफ़ी ज़माने से भाजपा में हैं, बाबा साहब का नाम लेते। ऐसे कौन सा स्टेट है जहाँ पर बाबा साहब के नाम से दलित लोगों ने अपनी पार्टियां नहीं चला रखी हैं? तो अब ये हमारे कम्युनिस्ट कॉमरेड फ़ारूक साहब को जो है इसमें कुछ अपना वो अच्छा दिख रहा मुस्तकबिल। तो मैंने वो बात पेश किया था कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो लीडर है या फाउंडर है, वो प्रकाश अंबेडकर जी ने 40 साल की उम्र में 35 साल की ब्राह्मीण, अब बच्ची क्या रही थी, खातून से लव मैरिज करे। तो लव मैरिज में मैं चूँकि माहिर जिनसियात भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी सूझबूझ रखता हूँ इस्लाम की। हाँ, ये दावा करता हूँ कि मैं हनफियों से या हनफी मुफ्तियों से ज़्यादा इल्म रखता हूँ, फ़ज़्ल रब्बी अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ये मुफ्तियों को कुछ आता नहीं, चमचागिरी करते, सर पे दस्ती। हनफी अच्छा वो मुफ्ती हुए कि वो दस्ती डाल लेते, नहीं तो अपने आप को आलिम दिखाने को भी दस्ती डाल लेते। वो समझते दस्ती पहन लिए तो हम दीनदार हुए, और कॉमन मैन भी जो है वही समझता। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस्लाम में सख्त अहकाम कुरान में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में और प्रैक्टिकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ सहाबियात से, नए नए सहाबियात से ज़िना हो गया और पेट में बच्चा था, आ गया था, जब वो हमल ठहर गया था तो उनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई भी है और इसकी माफ़ी आखिरत में नहीं है। तो वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ये लोगों की तरबियत नहीं हुई बोल के उसको ढाँप देना चाहते थे। वो ख़वातीन भी इस किस्म के 2-3 हैं शायद साहबियात में, एक में खातून का साहबिया की वाक़या सुना रहा हूँ। तो वो मोहतरमा बिल्कुल राज़ी नहीं हुए, बार बार आते रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा भाई ये इसका जो भी होगा बाद में देखेंगे, पहले बच्चा तो पैदा हो जाने दो। फिर बच्चा पैदा होने के बाद आए तो फिर बोले कि अभी उसको तो दूध कौन पिलाएगा, दूध पीना बंद कर दो। मगर वो
जब उसका दूध पीना बंद होने के बाद भी वो खातून आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसका शरीयत की रोशनी में उसको जो है सज़ा दी है, उसकी जान चली गई। ऐसा संसार करने का भी हुक्म है। संसार का मतलब है पत्थर मार मार के मार देने का हुक्म। तो इस्लाम सख्त है। और ये हमारे ज़मीर साहब पूछते हैं बड़ी भोलेपन से कि क्या होता है उसमें, क्या मामला है, बदकिरदार कैसे हैं। तो मैं बता रहा हूँ 3 मज़ाहिब की बात आपके सामने, एक इस्लाम की रखा, एक बुद्ध धर्म है और एक जैन धर्म है। मैं आपको छोटा सा मजमून में बनाया हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ ताकि उनकी तशफ़ी हो जाए। तो मैं ये मजमून आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे वीडियो का टाइटल है लव मैरिज के नाम पर लिव इन रिलेशनशिप, इस्लाम, बुद्ध मत और जैन मत क्या कहता है। अब वो बुद्ध मत के पैरोकार है ना हमारे प्रकाश अम्बेडकर जी, तो साथ में मैंने आपकी मालूमात के लिए जैन मज़हब का भी रखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई दाई इस्लाम, हजतुल वदा का मुबल्लिग, और इस वक्त गवर्नमेंट के ऑफिसेस को सुधारने के लिए भारत देश का दूसरा स्वतंत्र संग्राम शुरू किया हूँ और बहुत सख्त मेहनत करना पड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया के कोई डिपार्टमेंट रिश्वत से बचा हुआ है। मुझे तो एहसास बार बार ये होता कि मैं रियली मंगल पांडे क्यों नहीं हूँ, या हमने अंग्रेज़ों की ही ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारते तो अच्छी हालत रहते थे होंगे। यहाँ गाय के नाम पे जो गौ माता बोलते अपने आप को, गौ माता मानते हैं, वो उन्हीं को काट के भेज रहे, या गवर्नमेंट से ये स्कीमों में गाय के नाम पे पैसे उठा के खा ले रहे, गोरक्षा के नाम पे, गोपालन के नाम पे सिर्फ गाय का इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई उनके पास ना आइडियाज़ है, ना ईमानदारी है, ना कुछ नहीं क्या। तो चलिए मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। हाँ, वो भारत देश का दूसरा स्वतंत्र संग्राम जो है मैं आधुनिक मंगल पांडे के नाम से भी चला रहा हूँ। स्वतंत्र संग्राम पहला वो चलाया ओरिजिनल मंगल पांडे, अब मैं हूँ आधुनिक मंगल पांडे। आज का मौजू बहुत अहम है। आजकल शादी से पहले एक साथ रहने का फैशन चल पड़ा है, या वो एक दूसरे को पसंद करने के वास्ते पहले थोड़ी थोड़ी ताल्लुकात बनते हैं, वो होटलों में जाते हैं, हाथ लगाते हैं, डेटिंग वगैरह, फिर कमरों में भी जाते हैं। तो चलिए, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, क्या ये इस्लाम में जायज़ है? क्या ये बुद्ध मज़हब में जायज़ है? क्या ये जैन मज़हब में जायज़ है? आइए तीनों मज़ाहिब की किताबों से जानते हैं। नंबर 1, इस्लाम में क्या हुक्म है। मैं पहले थोड़ा सरसरी बताया, अभी भी बहुत सरसरी बता रहा हूँ। इस्लाम में निकाह के बगैर मर्द और औरत का साथ रहना, अकेले में मिलना और जिस्म का रिश्ता बनाना, ये सब जिना है, हराम है। और जिना बहुत बड़ा हराम काम है। इसकी सज़ा इस्लाम में बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। सूरह बनी इसराइल की आयत है ये। और अल्लाह ने सज़ा भी बताई, इसकी सज़ा भी बता दी कुरान में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं तो तीसरा इनमें शैतान होता है। ज़ाहिर वो इंसान का दुश्मन है, औलाद आदम का दुश्मन है, तो उनको बहकाने के लिए हर वो काम करवाता है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, ताकि वो अल्लाह के दुश्मनों में शरीक हो जाए। इसलिए याद रखो, इस्लाम में पसंद की शादी यानी लव मैरिज जायज़ है, लेकिन इसका तरीक़ा है माँ बाप की इजाज़त हो, 2 गवाह
और निकाह से पहले साथ रहना, चाहे बाद में शादी ही क्यों ना करनी है, ये बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह ही रहेगा। यानी आप ये सोच रहे हम तब निकाह करने का इरादा कर लिए, भाई स्वास्थ्य कुछ भी कर लेंगे, नहीं चलेगा। इस पर अगर कोई ऐसी गलती करता है तो दिल से तौबा कर ले, भाई बशर है, गलती कर दिया तो तौबा कर ले। अब नंबर 2 पे बुद्ध मजहब, उसमें क्या हुक्म है? बुद्ध मजहब में 5 उसूल है जिनको पंचशील कहते हैं। उसका तीसरा उसूल ये है कि गलत जिनसी ताल्लुक से बचो। ज़मीर साहब ज़रा आप देख लीजिए, आपके पसंद के जो कॉमरेड फारूक अहमद साहब, जिसको अपना लीडर मानते हैं और जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रह के 40 साल में 35 साल की औरत से शादी की, उनके मज़हब में तीसरा सबसे जो पॉइंट है अहम, वो पंचशील के 3 पॉइंट्स में से गलत जिनसी ताल्लुक से बचने का हुक्म है। आप पूछ रहे थे ना मुझे, तो मैं आपको बता दिया। बुद्ध मजहब की किताबों में लिखा है कि जो रिश्ता माँ बाप और समाज की मर्जी के बगैर बने वो गलत रिश्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था, शादी एक जिम्मेदारी है, खेल नहीं। कोई भी बुद्ध भिक्षु बगैर शादी के रहने वाले जोड़े को कभी भी दुआ नहीं देता। मतलब वहाँ पर निकाह जाहिर है कि भी बगैर निकाह का तो रहने वाला आदमी वो जो फितरी जज्बे है उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो इस वास्ते शादी करने का हुक्म है। अब शादी नहीं करने वाले को वो गलत काम करने वाला होता है, इस वास्ते बुद्ध भिक्षु दुआ नहीं देते। तो बुद्ध मत में भी लिव इन रिलेशनशिप की इजाज़त नहीं है। समझ में आ गया आपको ज़मीर साहब? अब मैं जैन मज़हब की बात करता हूँ। जैन मज़हब में क्या हुक्म है? जैन मज़हब तो सबसे ज़्यादा सख्त मज़हब है। जैन मज़हब में 2 तरह के लोग होते हैं, एक साधु जो कभी शादी नहीं करता, दूसरा आम आदमी। आम आदमी के लिए भी हुक्म है कि अपनी ख्वाहिश पर काबू रखे। इस वास्ते मैं पहले गोरक्षा के वास्ते ऑल इंडिया जैन तंजीमों से जुड़ा हुआ था, अभी भी हूँ। तो वहाँ पर ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम्स में बार बार दोहराया जाता है कि जल्दी शादी कर लो, और मियाँ बीवी की मोहब्बत तभी ज़्यादा रहती है जब रोज़ाना ये काम करो। अब मैं इसमें जीव रक्षा और जीव हत्या की भी बात कर सकता हूँ, इस वास्ते कि एक टाइम के एजुकेशन पर करोड़ों स्टूडेंट्स मरते हैं। अब वो गोश्त खाने वालों को तनकीदी तौर पे कहते हैं, ज़रे से ज़बान के मज़े के लिए पेट को क्यों खबरस्तान बनाते हैं। तो यार ये तो आधुनिक मंगल पांडे है। फिर ये बोलता है, मैंने कही है बात मद्रास में, मद्रास बहुत पुरानी बात है, 20, 22, 25 साल हो गए होंगे। मैं पूरा ऑल इंडिया तकरीबन फिरा हूँ चंद स्टेट को छोड़कर। तो वहाँ पर जैनों ने ये जो है तकरीर में बोल दिए कि ज़री से ज़बान के मज़े के लिए पेट को क्यों खबरस्तान बनाते हैं। तो फिर मैंने जैन गुरुओं से पूछा कि ज़रे से सेक्सुअल ऑर्गन्स के मज़े के लिए योनि में करोड़ों स्पर्म्स की खबर क्यों बनाते हैं? समझे नहीं समझे? बहुत मासूम है यार आप। योनि बोले तो किसको बोलते वो भी पूछेंगे आप, अब मैं उसका खुलासा नहीं कर सकता हूँ। स्पर्म्स करोड़ों की तादाद में निकलते, तो वो जिंदा रहते और भागते वो स्पीड से, तो वो जिंदा है ना। तो जैनों को ऐसा समझाया था मैं। एक तरफ वो कहते हैं जीव हत्या मत करो, एक तरफ कहते हैं कि रोज़ाना संभोग करो। ज़ाहिर रोज़ाना संभोग करने से योनि के अंदर करोड़ों स्पर्म्स चले जाते, जिंदा उनकी मौत हो जाती। चलिए ठीक है। तो मगर जैन किताबों में लिखा है कि शादी से पहले एक साथ रहना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए अगला जन्म खराब होता है। जैन समाज में भी लव मैरिज तभी होती है जब लड़का लड़की के माँ बाप और पंचायत राजी हो। इससे पहले साथ रहना जैन मज़हब में भी हराम है। तो मेरा आप सबको ये कहना है
वो ऐसी की तैसी वो बहुजन अघाड़ी वाले की, प्रकाश अम्बेडकर की, क्या वो कोई बहुत ख़ास अच्छा आदमी नहीं है, लपूट किस्म का आदमी है। ये सियासतदान, तकरीबन सियासतदान सिर्फ अपनी ज़ाती तरक्की के वास्ते कुछ तो भी नाटका करते हैं। मगर मैं आप सबको, दुनिया के जवानों को, स्पेशल मुस्लिम बच्चों को कह रहा हूँ कि ये फितरी जज्बे होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर की आयत और 32 में कि औलाद बालिग हो तो उससे निकाह कर दो। और ये फितरी बात है कि भाई हम जीन्स, अलग अलग जीन्स को जो है अट्रैक्शन रहता है, लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से, मगर लड़की वो लोग सब्र करती है, लड़का इजहार करता है। तो ये सब फालतू काम करने के बजाय अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई तो साहबों में वैसा हुआ कि भाई कोई शख्सियत पसंद आ गई तो वो उन्होंने अपने बड़ों को बोले, बड़े नहीं है तो फिर जो भी उनके बाद के लोग होते रिश्ता भेज सकते हैं आप, रिश्ते के लिए किसी को वो कर सकते हैं आप। ठीक है, हराम काम मत करो, ना पैसा कमाने में, ना जीन्स के मामले में, या आखिरत में बहुत ख़तरनाक इसका पकड़ होने वाली। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।